जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखें कि पिछले दिन जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 1 से लेकर के 8 क्लास तक का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसमें लगभग बहुत सारे स्टूडेंट जो असफल रहा, और क्योंकि आपको ये पता है कि जितना सीट था उतना पर रिजल्ट नहीं दिया गया और रिजल्ट से 4 गुना अभ्यर्थी था, तो वाजिब ही है कि इसमें असफल होना तय था, क्योंकि सेलेक्टेड ही उतना का होना था जितना सीट है। फिर भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि अभी जब सीट बाकी है तो रिजल्ट क्यों नहीं पूरे सीट पर दिया गया, ताकि और सारे कुछ बच्चों का हो सकता था। देखिए ये सब क्या कारण है, इसमें जो है आप थंबनेल के माध्यम से दे सकते हैं। बहुत सारा प्रश्न है। रिजल्ट के बाद 108 में भी अभी 5,500 सीट लगभग खाली है। क्यों? क्या अभ्यर्थी पास नहीं किया? किन विषय में कितना सीट खाली है? और क्या सभी सीट टीआरई 4.0 में जो 1.5 लाख वैकेंसी की बात की है उसको देने के लिए तो बचा नहीं लिया? ये सारे पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे, तो बने रहिए इस चैनल पर। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। देखिए, इससे पहले दिन जो है एक न्यूज़ दिखाए थे कि 2.11 लाख पदों पर भर्ती जल्द आएगी, और शिक्षा विभाग ने एक बार निकाला था कि लगभग 1.5 लाख आएगी शिक्षा की भर्ती फिर 4.0 के अंतर्गत, लेकिन इसमें 1.388 लगभग 1,40,000 के लगभग इसमें दिखाया जा रहा है, लेकिन 1.5 लाख पुराने के लिए आश्रित है सीट को बचा करके। ये आज का पेपर कटिंग है, और पेपर कटिंग में आप देख सकते हैं कि तीसरे चरण के रिजल्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है। प्राथमिक में 21,911 और मध्य में 16,989 शिक्षकों का चयन हुआ। आगे क्या कह रहा है देखिए, संवाददाता पटना से कह रहे हैं। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों का रिजल्ट शुक्रवार को जारी हो गया। इनमें से 21,911 प्राथमिक का और 16,989 मध्य शिक्षकों का चयन हुआ। प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों में 3,594 और मध्य शिक्षकों के 1,984 पद खाली रह गए। क्यों रहे, ये शिक्षा विभाग को जवाब देना चाहिए स्पष्ट रूप से, क्योंकि अभी तक न तो वेबसाइट पर डाले न पेपर कटिंग के माध्यम से दिए। प्राथमिक स्कूल में 3 विषय के विद्या अध्यापक और मध्य स्कूल में 6 विषयों के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए रिजल्ट जारी हुआ। विदित हो कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के कुल 25,505 रिक्तियाँ और मध्य विद्यालय शिक्षकों की 18,973 रिक्तियाँ 50% आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ आयोग को भेज दी गई थी। इसके बाद यह रिजल्ट जारी किया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं अभी भी रिजल्ट। अब देखिए कि खाली किस में कहाँ रहा कितना। देखिए, विषय परीक्षार्थी रिक्ति और सफल अभ्यर्थी समान शिक्षा विभाग में जो है 19,842 रिक्ति थी, जिसमें सफल 18,641 रहा। ठीक, 19,842 18,641। उसके बाद इसमें सामान्य में SC ST कल्याण विभाग के अंतर्गत टोटल मिलाकर के 1,93,053 अभ्यर्थी ने इसमें एग्ज़ाम दिए थे। उसके अंतर्गत 210 सीट में से 172 सीट सफल रहे। फिर उर्दू में 6,607 सीट थे, जिसमें 6,607 परीक्षार्थी बैठे थे, जिसमें 5,595 रिक्ति थी और 3,054 जो है आपको सेलेक्टिंग हो गया। बांग्ला में 233 परीक्षार्थी बैठे थे, जिसमें 68 सीट थी और 44 सफल रहा। कुल मिलाकर के आप देख सकते परीक्षार्थी जो है आपको 1 से 5 में 1,16,193 लगभग कह सकते 1 लाख जो है 17,000 के लगभग, और इसमें जो है सीट थी 25,505, जिसमें 21,911 सीट पर रिजल्ट आई। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी 25,505 सीट था, तो 21,911 सीट ही क्यों। फिर मध्य विद्यालय के लिए अलग अलग विषय के लिए मध्य स्कूल में 1,984 पद खाली रहे। क्यों रहे देखिए, किसमें कितना रहे। विषय परीक्षार्थी रिक्ति सफल, गणित व विज्ञान में 58
58,544 परीक्षार्थी परीक्षा दिए, रिक्ति थी 5,623, सफल हुए 5,560। सामाजिक विज्ञान में 65,919 अभ्यर्थी परीक्षा दी, 37,089 सीट थी, 3789 सीट थी और 3789 सीट का 3789 पास हुए। अगला हिंदी में देखिए 17,716 परीक्षार्थी दी, रिक्ति थी 2813 और इसमें 2799 जो है पास ही कर गया। अंग्रेजी में 11,098 अभ्यर्थी दिए एग्ज़ाम, 3494 सीट थी, 2873 पास किया। संस्कृत में 3,082 अभ्यर्थी बैठे, 1826 को सीट था और इसमें 941 को ही पास किया। उर्दू में 3364 को सीट थी, अभ्यर्थी बैठे, 1428 को सीट था, 1027 ही पास किया। कुल मिलाकर के 1,59,727 अभ्यर्थी 68 में बैठे, रिक्ति थी 18,973 और 16,989 लोग का रिजल्ट हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयंकर वजह रहा कि जो अभ्यर्थी रहते हुए सीट खाली गया। 9 से 12 तक रिजल्ट में तो 3 सप्ताह का समय लग सकता है और माध्यमिक के लिए 16,970 और उच्च माध्यमिक के लिए 22,373 रिक्तियाँ हैं। इनके लिए रोस्टर जारी नहीं हुआ है। रोस्टर जारी होने पर रिजल्ट प्रकाशित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इनमें से कम 2-3 सप्ताह का समय लग सकता है। मतलब कह सकते हैं कि इस महीने के बाद भी रिजल्ट आने का कोई अता पता अभी नहीं है। और अगला है कि क्या ये सीटें किस में TRE 4 में जुटेगा? तो जी हाँ, TRE 4 में अगर यदि सीट की संख्या ज़्यादा होती है तो 4 में लगभग 80 से 85 हज़ार सीट देगी और सारे के सारे फिर सीट बचा करके यह इलेक्शन के पास जो है रिक्ति निकाल करके फिर इलेक्शन लड़ने का दावा ठोकेगा और इससे ये अपना बहुमत प्राप्त कर लेगा। तो अभ्यर्थी से निवेदन है कि आप लोग जो है अब जग जाइए कि पूरा सीट पर रिजल्ट क्यों नहीं दिया, ताकि अभ्यर्थी पूरा का पूरा सिलेक्शन हो सके। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।